नमस्कार, जय हिंद। भारत तक देख रहे हैं आप और मैं हूं आयुष। दोस्तों, इतिहास खुद को दोहराने जा रहा है। जो डर 1971 में पाकिस्तान को था, वही खौफ आज इस्लामाबाद के गलियारों में साफ देखा जा सकता है। लेकिन दोस्तों, इस बार दुश्मन सीमा पार नहीं बल्कि घर के अंदर है पाकिस्तान की। जी हां, बलूचिस्तान जो पाकिस्तान का हिस्सा कहा जाता है, आज पाकिस्तानी फौज के लिए एक ऐसा नर्क बन चुका है जहां से उनके सैनिकों की हालत खराब होती जा रही है। और ठीक इसी बीच इजराइल से आई एक आवाज ने पाकिस्तान के जख्मों पर नमक छिड़क दिया है। एक बलूच नेता ने झूमते हुए इजराइल को थैंक यू भी कह दिया है। अब सवाल यह है कि क्या बलूचिस्तान रिपब्लिक ऑफ बलूचिस्तान बनने की राह पर है? क्यों इजरायली मीडिया की एक अपील ने पाकिस्तान के जनरलों के पसीने छुड़ा दिए हैं? आज की इस रिपोर्ट में दूध का दूध और पानी का पानी हम आपके सामने करेंगे। दरअसल द टाइम्स ऑफ इजराइल की रिपोर्ट पाकिस्तान की उस हेकड़ी को मिट्टी में मिला रही है जो वो दुनिया के सामने दिखाता है। पाकिस्तान ने दावा किया था कि ऑपरेशन शाबान और ऑपरेशन अल अज़्म से वो विद्रोहियों का सफाया कर देगा, लेकिन हकीकत क्या है? हकीकत यह है कि बलूच विद्रोहियों के एक ही हमले में पाकिस्तान की पूरी यूनिट साफ हो रही है। मंगी डैम से लेकर जियारत तक पाकिस्तानी सुरक्षा बल आज केवल डिफेंसिव मोड में दिख रहे हैं। GHQ रावलपिंडी में बैठे पाकिस्तानी जनरलों को समझ में नहीं आ रहा है कि जिस सूबे में उनकी नौसेना, वायुसेना और कोर कमांडर्स बैठे हैं, वहां मुट्ठी भर लड़ा के उन्हें कैसे धूल चटा रहे हैं। लेकिन असली धमाका तो तब हुआ जब इजराइल के स्टेट ब्रॉडकास्टर कान 11 के पत्रकार लियाम बेन ने बलूचिस्तान को एक आजाद मुल्क के तौर पर मान्यता देने की वकालत कर दी। उन्होंने न सिर्फ इसे मान्यता देने की बात कही, बल्कि भारत, अमेरिका और दक्षिण कोरिया जैसे देशों से भी अपील की कि वे बलूचिस्तान की आजादी का तुरंत समर्थन करें। अब इस खबर के सामने आते ही बलूच नेता मीर यार बलूच ने सार्वजनिक तौर पर इजराइल का आभार जताया और थैंक यू भी कहा। पाकिस्तान के लिए यह किसी परमाणु बम से कम नहीं है, क्योंकि उसे डर है कि अगर दुनिया के बड़े देशों ने बलूचिस्तान को मान्यता दे दी तो उसका अस्तित्व ही खत्म हो जाएगा, और ऐसा होता दिखाई दे रहा है। पाकिस्तान ने बलूचिस्तान में अपनी X-11 कोर तैनात कर रखी है, जिसका हेडक्वार्टर क्वेटा में है। यहां पाक एयरफोर्स का समुंगली बेस है और ग्वादर में नेवी का अड्डा। बावजूद इसके पाकिस्तान यहां हार रहा है। इसके पीछे के 3 बड़े कारण हैं। मैं आपको बताऊंगा क्यों फेल हो रही है पाकिस्तान की मशीनरी। देखिए, सबसे पहला पॉइंट है चौतरफा घिरी फौज। जी हां, पाकिस्तानी सेना एक साथ 3 मोर्चों पर लड़ रही है। भारत के साथ सीमा पर, अफगानिस्तान में तालिबान के साथ और KPK में TTP के साथ। ऐसे में बलूचिस्तान में उनके पास न तो पर्याप्त रसद है और न ही हौसला बचा है। दूसरा है पॉइंट गुरिल्ला युद्ध। बलूच लड़ाके अपने भूगोल का फायदा उठा रहे हैं। वो हमला करते हैं और विशाल पहाड़ों में गायब हो जाते हैं। तीसरा है ईरान अफगान सीमा। पोरस बॉर्डर की वजह से पाकिस्तान की घेराबंदी पूरी तरह नाकाम है। बता दें, पाकिस्तान ने बलूचिस्तान को हमेशा एक कॉलोनी की तरह इस्तेमाल किया, बम्पर यूज किया। वहां से गैस निकाली, सोना निकाला, कोयला निकाला, लेकिन वहां की जनता को मिली सिर्फ गरीबी और मिसिंग पर्संस की लिस्ट। आज एक आम बलूच नागरिक पाकिस्तान को अपना देश नहीं बल्कि कब्जा करने वाला देश मानता है। जब जनता ही सेना के खिलाफ हो जाए तो कोई भी सैन्य ऑपरेशन कभी सफल नहीं हो सकता है, और यही वजह है दोस्तों कि आज बलूचिस्तान पाकिस्तान के हाथ से पूरी तरह निकलता हुआ दिख रहा है। खैर, द टाइम्स ऑफ इजराइल की रिपोर्ट और इजरायली पत्रकार का यह बयान इशारा है कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हवा बदल चुकी है। इस्लामाबाद के लिए उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। अब आपसे सवाल, आपको क्या लगता है कि बलूचिस्तान जल्द ही एक स्वतंत्र देश के रूप में दुनिया के नक्शे पर सामने आएगा? हाँ या ना में कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। जय हिंद।